Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई के रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें पढिबा अबाउट द कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्रीज तो सर्वप्रथमे आमे जड़े फेमस जर्मन फिजिसिस्ट थिले हर्मन वेल से कहिथिले एक्चुअली सिमेट्री बा सामंजस्य एटा होची एज ए वाइड और एज ए नैरो as you may define its meaning is one idea by which man through ages has tried to comprehend and create order beauty and perfection से जहाँ भी हो सिमेट्री प्रिंसिपल जदि आमे देखिबा एक्चुअली एटा गाइड करे बहुत किछि तमरो जानिबा पई टुवर्ड्स द अननोन डोमेन्स एंड आल्सो ये हेल्प करे शॉर्टकट पाइबा पई तमरो जोटा की डिजायर्ड रिजल्ट्स अछि ओके आ इनफैक्ट ए सिमेट्री प्रिंसिपल आहुरी मध्ये हमकु प्रकृति को बुझिया को भी सहायता करे ओके अच्छा प्रकृति रे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन होची ताकू भी आमे एसोसिएट करि परिबा विथ दैट ऑफ सिमेट्री and all these interaction of particles are actually controlled by some absolute laws of conservation okay so there are some conservation laws and symmetry principle which are valid for some of the interaction but not for other interaction okay सबु प्रकार interaction पे एटा valid नुहो so we shall study now that stronger is the interaction the more symmetrical it will be ओके जेते इंटरैक्शन टा स्ट्रॉन्गर हेबो सेते बेसी सिमेट्रिकल रहिबो एंड एट द सेम टाइम जदि इंटरैक्शन टा जेते वीकर हैला से हिसाब रे सिमेट्री कमी जिवो एंड एठी कंजर्वेशन लॉ रो कंट्रोल टा भी कम रहिबो ओके फॉर द केस ऑफ वीकर इंटरैक्शन ओके एबे आकु बढ़िबा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलरिटीज व्हिच आर फाउंड इन द पार्टिकल्स ऑफ एटम they control the structure of matter okay so तीनिटा common quantity जदि हमें देखिबा mass electric charge और spin these three actually play a vital role in establishing the symmetry and conservation laws तो सर्वप्रथमे mass को हमें actually बुझिबा कोन it is nothing but the rest mass of the particle okay आ ए rest mass कहले हमें कोन बुझिबा एटा होची गोटे mass which is positioned in a frame of reference the reference frame is connecting with the particle itself okay अच्छा ये जो particle रो mass टाको आमे measure करि परिबा in terms of mass of the lightest particle which is nothing but the electron okay and mass of a particle is also can be expressed in terms of energy units that is MeV mega electron volt ओके आ आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन हिसाब रे हमें E इक्वल टू mc स्क्वायर हिसाब रे याकू परिप्रकाश करि परिबा सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज जदि देखिबा गोटे पार्टिकल रो हमें याकू न्यूमेरिकली जदि एक्सप्रेस करबा को चाहूछु ताले 0 +1 और -1 वेयर 0 चार्ज डिनोट करछि नो चार्ज दैट मींस न्यूट्रल पार्टिकल +1 रिप्रेजेंट करछि अ चार्ज व्हिच इज इक्वल टू 1 okay equal to that of your electron charge but positive sense रे और -1 एठी represent करूची the charge which coincides with that of the electron charge किंतु negative sense रे okay आउ 3 नंबर रे spin जदि देखुछु गोटे पार्टिकल रो ताले ये बुझाउची गोटे स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम को सेही पार्टिकल रो अबाउट एठी जदि ए एंगुलर मोमेंटम देखिबा एसोसिएटेड विथ द रोटेशन of the particle about its own axis okay so particle रो हमें जानी छु जे एंटी पार्टिकल भी अछि आ ए पार्टिकल आ एंटी पार्टिकल एक्चुअली
they have equal spins and masses, but difference है तांकर charge टा उल्टा हेबो. Okay, they have opposite sign as far as their electric charge is concerned. Suppose for example जदि आमे प्रोटॉन नेबा ताले तारो चार्ज है पॉजिटिव, आ प्रोटॉन रो एंटी पार्टिकल आमे जानिछु एंटी प्रोटॉन, तारो चार्ज टा आसीगला नेगेटिव. Thus the particles and antiparticles have opposite charges. Okay. आहुरी जदि आमे एग्जांपल नेबा lambda 0 bar, which is nothing but the antiparticle of lambda hyperon, that is your lambda 0. Similarly तमरो जदि positron नेलो or positive muon नेलो, negative pion नेलो, negative kaon नेलो, all these are antiparticles respectively of electron, negative muon, positive pion and positive kaon. Okay, so remember, whatever be the symmetry between the particle and antiparticle, किंतु फंडामेंटल डिफरेंस है कौन ना oppositely से चार्ज थिबे. आ पार्टिकल आ एंटी पार्टिकल एक्चुअली दे आर एनिहिलेटेड इन मर्जिंग सो एज टू हैव मेनी मेजन्स और फोटॉन्स. ओके, याको आमे एग्जांपल ले बुझिबा को चेष्टा करिबा. सपोज आमे नेला गोटे सिग्मा प्लस हाइपेरॉन. ओके, such that it is colliding with sigma minus hyperon. Obviously these two are particles and antiparticles. Okay, so এই जो collision द्वारा कौन हम ये दुईटा जाक पार्टिकल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जिवे. ओके, आ ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को आमे कहिबा एनिहिलेशन, किंतु एठिरु एज ए रिजल्ट आमे फोटोन किंबा मेजन्स पाई परिबा. देखो आमे किछिटा न्यूक्लियर रिएक्शन नीचु व्हिच आर शोइंग एनिहिलेशन प्रोसेस, जेमति कि इलेक्ट्रॉन प्लस पोजिट्रॉन एटा मिसिकी दुईटा फोटोन बाहरुची, किंबा प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन आमे जदि करिबा ताले ता सहित एठी बाहरला आफ्टर एनिहिलेशन दुईटा तमरो तीनटा एक्चुअली पाए मेजन बाहरुची, गोटे पाए प्लस, गोटे पाए माइनस आ गोटे पाए जीरो. ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल पायन, किंबा एई प्रोटॉन आ एंटी प्रोटॉन को आमे एई हिसाब रे भी करि परिबा दुईटा पॉजिटिव पायन और दुईटा नेगेटिव पायन बाहरला. ओके, तेणु ये जो एंटी पार्टिकल रो कॉन्सेप्ट बहुत इंपोर्टेंस रखे एज फार एज द सिमेट्री इज कंसर्न. सो एक्जिस्टेंस ऑफ एंटी पार्टिकल अलोंग विथ द पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ दैट ऑफ योर सिमेट्री. आउ विदाउट एंटी पार्टिकल बहुत गुड़ाए थ्योरेटिकल इक्वेशन जोटा कि पार्टिकल को डिस्क्राइब करथला, these equation will become non-invariant with respect to Lorentz transformation. Okay, so निहाती भावरे एंटी पार्टिकल रो प्रेजेंस दरकार, और इन अदर वर्ड्स एंटी पार्टिकल प्रेजेंट रहबा को पड़िबो इन एडिशन टू द पार्टिकल, so such that it is related to the invariance of laws of physics under the transformation of one inertial frame with respect to the other. Okay, अच्छा यदि आमे क्लासिकल मेकानिक्स रे देखिबा, क्लासिकल मेकानिक्स रिवील करछि दैट इनवेरिएंस जो होछि अंडर द सिमेट्री इट इज लीडिंग टू कंजर्वेशन लॉज. तो सपोज आमे गोटे एग्जांपल नेबा, आमे फॉर्मुलेट करबा रिलेशनशिप एज फॉलोज. देखो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, okay, it is a consequence of homogeneity of space, or rather a consequence of invariance of law of physics under translation in space. Okay, so momentum mane kono, it is the product of mass and velocity, so it is a physical quantity whose conservation is a consequence of the symmetry of physical laws. Second रे आमे भी कहि परिबा, जदि एबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देखिबा ताले इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, और रादर इज ए रिजल्ट ऑफ इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स अंडर रोटेशन. आमे जानिछु एंगुलर मोमेंटम टा रोटेशन द्वारा एसोसिएटेड, so angular momentum is conserved as a result of symmetry of physical laws. A third case रे law of conservation of energy जदि देखुछु, it is a consequence of the homogeneity of time, or rather a consequence of the invariance of laws of physics under translation in time. Okay, our energy होची गोटे physical quantity which is conserved as a result of symmetry of physical laws. Okay, सो ये जो कंजर्वेशन लॉज गुड़ा हमें देखिबा, आपको भी डिटेल या विषय रे पढ़िबा,
The relationship of these conservation laws to the space-time symmetry confirms that passage of time or displacement in space cannot cause variation ହେଲା time किंबा displacement रो जदि भी passage होउची माने आकु जदि advance करूची तो भी एठी conservation law हिसाब रे variation को से किछि affect करू नहीं ओके सो एठी physical state जोटा रोची system टा सेटा invariant रोची okay so this will need that a system should be interacting with the other system okay and conservation laws are actually formulated just like your rules of prohibition जेमति कि आमे सिलेक्शन रूल विषय रे पढू जेतोले एटॉमिक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हेइ थाए okay so the principle of conservation of energy prohibits the perpetual motion माने it is a motion that continues indefinitely এটা তুমি সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স যোଉଥିରେ କି କେଲଭିନ ପ୍ଲାଙ୍କ ଆଉ କ୍ଲସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ପରପିଚୁଆଲ ମୋଶନ ବିଷୟରେ ପଢିଥିବ ସୋ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ ସିମେଟ୍ରି which follows a measure of orderliness okay symmetry ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ particular order ରେ ସେ maintain ହେଇକି ରହିବ at all times and it will tend to reduce the number of possible version of prohibition okay जो ଜାଗାରେ ବି prohibition ଦେଖଉଛି ତାକୁ ସେ କମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ okay hence through conservation laws the symmetry covers all the conceivable forms of the behavior of a system and at times it nearly predetermine a certain behavior of a system केमती से system टा particularly behave करिवो ताकू भी ये पाखापाखी assume करि परिबो so one of the most important property of these particles is that many of them are actually unstable so जेमती आमे heavy nuclei कथा जदि भाबिबा ताहले heavy nuclei टा बहुत unstable थाए आ easily ये break करि जाय बा split हे जाय into two or more fragments जोटा कि fission fragments आमे कहि थाउ तो similarly in case of most of the particles they decay spontaneously without any induction okay so that as a result अलगा एबे नुआ पार्टिकल क्रिएट होंती ओके हाउएवर जदि आमे केतरा पार्टिकल देखिबा लाइक योर फोटोन देन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन एई भलिया पार्टिकल रे किंतु डीके प्रोसेस देखा जाय नाही बिकॉज दे आर वेरी मच स्टेबल ओके अच्छा आ गोटे जिंस सपोज आमे कंसीडर करिबा बीटा माइनस डीके सो एथिरे कोन होय बीटा माइनस डीके रे गोटे न्यूट्रॉन डीके करे इनटू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओरिजिन किंतु आमे एमती भाबिबा जे ए न्यूट्रॉन रु एक्चुअली जो डीके करके तीनटा पार्टिकल बाहरला तो न्यूट्रॉन टा एक्चुअली इट composed of this proton electron and the neutrino of electron origin माने ए तीनी पार्टिकल रे तयारी जदि बोली भाबिबा ताहले सेटा एक्चुअली भूल हबो ओके सो इट मीन्स that before the decay or disintegration the neutrons are actually not constituted as a combination of these particles okay so decay जदि आमे देखुछु of a subatomic particle is by no means a decay in the literal sense ताले decay रो माने कोन here decay or disintegration means it is an act of transformation of the initial particle into a new particle जहा द्वारा एबे कोन हबो इनिशियल पार्टिकल टा एनिलेट हेकी नुआ पार्टिकल रो फॉर्मेशन हबो एंड मेनी पार्टिकल्स डिके इन डिफरेंट वेज ओके गोटे पार्टिकुलर वे नुहे बहुत गुडा वे रे बहुत गुडा पार्टिकल डिके करंती सपोज फॉर एग्जांपल आमे कंसीडर करबा द डिके ऑफ पाई प्लस मेजन सो एठी देखो पाई प्लस मेजन टा डिके करूची into a positive muon and a neutrino of mu origin किंबा डिके करि पारे into a your positron and a neutrino of electron origin so out of the 5 subatomic particles which do not decay actually 3 of them are your photon एठी बही रे एक्चुअली फोटोन आ न्यूट्रिनो देथिला मु एठी ऐड करिछि आई डाउट एठी थर्ड पार्टिकल टा ग्लूऑन हबा कथा फिर भी जदि किछि एरर लागिला मते कमेंट सेक्शन रे तमे कहि परिबो सो एई तीनटा पार्टिकल दे मूव एक्चुअली विथ द स्पीड ऑफ light velocity of light which is 3 into 10 to the power 8 meter per second in any inertial frame of reference
other two particles ହେଲା electron and proton, they have actually infinite lifetimes. So এই ସବୁ particle जोटा decay କରୁନି, then obviously they are stable particles, and the stability of these particles is based on symmetry, which will be expressed in terms of conservation laws. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ unstable particle କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ unstable particle decay କରି ଯାଉଛି. Okay, the decay of unstable particles and annihilation in the collisions of particles with that of the antiparticles, these are actually examples of interconversion of particles, and these interconversion of particles made significant contribution to our understanding of your conservation laws and invariance principle. Okay. Thank you.